Hey, in this video, I am going to tell how to learn fast. ओहो, क्या भाई इतनी ज्यादा इंग्लिश? तो क्या हालचाल? आज के इस वीडियो में जानेंगे कि किसी भी टॉपिक को फास्ट कैसे पढ़ना है। लेकिन भाई एक मिनट, क्या सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ने के आदी हो चुके व्यक्ति से भी फास्ट? ओ जी ना ना। एक्चुअली आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि फास्ट पढ़ने के साथ साथ किसी भी टॉपिक को लॉन्ग टर्म के लिए युगों युगों तक याद कैसे रखना है। दोस्तों, क्या आपको पता है सनातन संस्कृति में ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप से पहुंचाया गया, मतलब कि कभी भी लिख कर नहीं पढ़ाया गया, हमेशा मौखिक रूप से ही पढ़ाया गया। वो तो आज वर्तमान समय में लोगों की याददाश्त कम होने के कारण उस ज्ञान को लिखा गया। आप समझ सकते हो कि उस समय लोगों के पास कितनी कमाल की याददाश्त होगी जो बड़े बड़े ग्रंथों को कंठस्थ कर लेते थे, याद कर लेते थे। आज मैं आपके साथ एक मेथड शेयर करने जा रहा हूं जिसकी हेल्प से आप किसी भी टॉपिक या कॉन्सेप्ट को लॉन्ग टर्म के लिए याद रख सकते हो। उस मेथड का नाम है पढ़ो, देखो, अपनाओ, बांटो। जी हाँ, इस मेथड की हेल्प से आप अपने पढ़ने की स्किल को काफी हद तक इंप्रूव कर सकते हो। तो इस मेथड का सबसे पहला स्टेप है पढ़ो। किसी भी टॉपिक या कॉन्सेप्ट को याद करने के लिए उसको सबसे पहले पढ़ना पड़ता है। पढ़ना मतलब खाली पढ़ना नहीं, पढ़ना मतलब उस टॉपिक, उस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में इमेजिन करना, उस टॉपिक से संबंधित इमेजेस को अपने दिमाग में बिठाना। मान लीजिए आप कोई कहानी पढ़ रहे हो, उस कहानी में कैरेक्टर्स को, उस कहानी में घटी घटना को आप अपने से, अपनी फैमिली या फ्रेंड से रिलेट करके उस कहानी को समझ सकते हो। मान लीजिए आपको एक ऐतिहासिक घटना पढ़ रहे हो, आपकी बुक में एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन दी हुई है, आप गूगल पर जाकर उस ऐतिहासिक घटना को डीप में पढ़ सकते हो। आप यूट्यूब पर जाकर उस घटना से रिलेटेड वीडियोज या डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हो, जिससे कि वो घटना आपके दिमाग में एकदम से फिट हो जाए। अगर कोई मैथ या साइंस का कॉन्सेप्ट है तो उस कॉन्सेप्ट को लिख कर प्रैक्टिस करो। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा उस कॉन्सेप्ट में आप परफेक्ट हो जाओगे। बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ऑल्सो वुमेन। किसी भी चीज की अगर आप इमेज देखोगे तो वो चीज आपको जल्दी याद रहेगी और लंबे समय तक वो चीज टिकी रहेगी। आप जब किसी अनजान आदमी से मिलते हो तब आप कहते हो कि यार मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा हुआ है। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहते कि मैंने तुम्हें पहले कहीं सुना हुआ है कि नहीं? तो जो चीज हम देखते हैं, जिस चीज की हम इमेज देखते हैं, वो चीज हमें जल्दी याद हो जाती है और लंबे समय तक टिकी रहती है। और हाँ, किसी भी टॉपिक को मन में पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन किसी भी टॉपिक को बोलकर पढ़ना और भी ज्यादा अच्छी बात है। जब आप किसी भी टॉपिक को बोलकर पढ़ते हो तब आप पढ़ते हो, बोलते हो और उसी टॉपिक को सुनते भी हो। एक साथ तीन तीन काम। आपने अक्सर वीडियो में देखा होगा कि जब गुरुकुल में बच्चों को वेदों की शिक्षा दी जाती है तब वे बोलकर पढ़ते हैं ताकि उनको लंबे समय तक कंठस्थ हो सके। विश्वास नहीं होता तो ये वीडियो देखिए। इसके बाद दूसरा स्टेप है देखो। जो आपने पढ़ा है क्या वो आपको याद हुआ? वो आपको देखना पड़ेगा, वो आपको जांचना पड़ेगा। लेकिन कैसे? पढ़ने के बाद आप अपने आप से ही क्वेश्चन पूछो, अपने आप से ही उसका आंसर दो। एक तरह से आप खुद के खुद ही टीचर बन जाओ। वो कहते हैं ना, जो खुद से बात करते हैं, जो लोग सेल्फ टॉक करते हैं, वो लोग इंटेलिजेंट होते हैं। तो बन जाओ इंटेलिजेंट यार। इसके बाद तीसरा स्टेप है अपनाओ। कोई भी चीज अपनी कब होगी? जब उसे हम अपनाएंगे। जब हम कोई टॉपिक या कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जब तक हम उसको अपनाएंगे नहीं, वो अपना कैसे होगा? तो अपनाए कैसे? मान लीजिए कि आपने अभी नया नया पढ़ा है कि पानी का फॉर्मूला होता है H2O। तो जब भी आप पानी पीने जाए, पानी पिए, तब याद कीजिए H2O। मान लीजिए कि आपको भी नया नया पता चला है कि सूर्य जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। तो जब भी आप बालकनी में खड़े होके सूर्य की तरफ देखो, तब आप तुरंत अपने दिमाग में लाइए कि सूर्य जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H, हीलियम का फॉर्मूला होता है He। लो जी, हो गया याद आपको। इसके बाद अगला स्टेप है बांटो। मान लीजिए आपके पास कोई चीज पड़ी है, जब तक आप उसको बांटोगे नहीं वो चीज बढ़ेगी कैसे? एक जगह इकट्ठा हुआ पानी नाला बन जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, मच्छर पड़ जाते हैं और वो पानी
खराब हो जाता है। इसीलिए बहता हुआ पानी हमेशा अच्छा होता है। मान लीजिए आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, उस पढ़े हुए को लॉन्ग टाइम तक याद रखने के लिए उसको किसी को पढ़ाइए, किसी को पकड़िए, उसको बिठाइए और उसको पढ़ाइए, चाहे आपका छोटा भाई हो, आपका दोस्त हो या और कोई भी हो। विश्वास मानिए ये सबसे लास्ट स्टेप है, लेकिन सबसे इफेक्टिव स्टेप है। आपने अक्सर ऐसे टीचर्स को देखा होगा जिनको कोई भी कंसेप्ट, कोई भी टॉपिक मुंह पे याद होता है, क्लास में आते हैं बिना बुक खोले ही धड़ाधड़ पढ़ाने लग जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि उन्होंने सिर्फ एक बार उस टॉपिक को पढ़ा, लेकिन मल्टीपल बार उस टॉपिक को पढ़ाया है। मैं भी अक्सर ऐसा ही करता हूँ। कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद अपने दोस्तों को जाके पढ़ाता हूँ। वो लोग समझते हैं कि कितना फोकटिया इंसान है, लेकिन उन भोले भाले लोगों को क्या पता कि इसके पीछे कितना बड़ा मायाजाल है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप भी किसी टॉपिक को पढ़ने और लंबे समय तक याद रखने के लिए इस मेथड को फॉलो कीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।